सब जन जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो जितने भी जन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ आपने ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। पहली गवाही हम सुनेंगे सिस्टर पलक, इनका नाम है, ईश्वरपुर यूपी के ये रहने वाले हैं। इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी है, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। तो आज ये फैमिली हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं इनकी क्या गवाही है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पलक है। मेरी गवाही है कि मेरी शादी सन 2022 में हुई थी। मैंने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की तो मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव की तो मुझे ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। हमने 1 से 2 डॉक्टर चेंज किए। डॉक्टर ने इसके कारण मेरी वीकनेस को बताया। मुझे मेडिसिन का भी कुछ असर नहीं हो रहा था। उसके बाद किसी ने हमें अंकोनेबुलर मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। फिर हमने यहाँ आना शुरू किया। यहाँ पे ब्लेसिंग के लिए एक बहुत बड़ी प्रेयर की। मैंने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मैं इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए कि जब मार्च 2022 में जब इनकी शादी हुई, उसके बाद जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो दूसरे महीने में इनका मिसकैरेज हो चुका था। नवंबर 2022 में दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए, फिर से मिसकैरेज हो गया। काफी ज्यादा परेशान थे, डॉक्टर के पास जाते रहे, दवाइयां खाते रहे, फर्क नहीं पड़ा। फिर 14 दिसंबर 2022 को इन्होंने जब प्रेयर को रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास ने ब्लेसिंग के लिए और डिलीवरेंस के लिए प्रेयर करी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। आज की मीटिंग में मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें इस ऑयल को लगा रही हैं और उनके बेबी नहीं हैं, मैं कमांड करता हूं आपको इस ऑयल के लगाने के बाद से ही बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपकी बॉडी, आपके गर्भ को कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, छूट जाओ अपनी सारी बीमारियों, रोगों और शर्मिंदगियों से। और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद इनको जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, उसके बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इनका बेटा जो है 6 महीने का हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें कि वो 2 मिसकैरेजेस जो इनके हुए थे, उस शर्मिंदगी से खुदा ने आजाद किया और ये आज पूरी तरह से ब्लेस्ड है। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें हर एक से। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम रोहित है और ये लेस्टर ब्रांच की गवाही है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਸਟਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੈਂक्स टू जीसस एंड थैंक्स टू माय स्पिरिचुअल पेरेंट्स। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि 2019 से ये भाई ने नशा करना स्टार्ट किया। दिन में 1 बोतल शराब की और सिगरेट का ये नशा करते थे और नशा ये करके ये भाई गलियों में गिरे रहते थे और साथ ही ये भाई व्यभिचार में चले गए। लाइफ पूरी तरह से अपवित्रताई में थी और पूरी तरह से परेशान थे इन नशों की वजह से। और फिर किसी ने अंकुनेबुलर मिनिस्ट्री के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, ब्रांच में जाना शुरू किया और लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और फिर 21 अगस्त 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। आज की मीटिंग में बहुत सारे लोग नशों की दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाएंगे। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहे हैं, आज की नशों की शुरुआत ये सिर्फ शुरुआत हो गई। 7 हफ्तों में आप लोग डिलीवरेंस पे डिलीवरेंस, छुटकारे पे छुटकारा हासिल करते जाएंगे। वो छुटकारा जिसका आप 10 साल से इंतजार कर रहे हैं वो होता जाएगा। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ।
इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से ये भाई उस नशे से, उस व्यभिचार से पूरी तरह से ज्यादा अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम सिस्टर पिंकी की सुनते हैं। ये बहन न्यू शास्त्री नगर पठानकोट के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 19 सालों से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। इतना ज्यादा ये परेशान हो चुके थे कि ये सोचते थे कि इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। कि मेरा नाम पिंकी है। 2005 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। सपनों में सांप, पानी, मुर्दा लोग, शमशान घाट दिखाई देते थे। सपनों में मेरे गलत रिलेशन बनते थे और दबाव पड़ते थे। हर समय मुझे ऐसा लगता था जैसे काला साया मेरे पीछे खड़ा और मुझे मार देगा। मैं बीमार रहने लगी। 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रॉब्लम के कारण मैं डिप्रेशन में चली गई और मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी। मैं रोती रहती थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम खामरा चर्च जाओ। जब मैं खामरा चर्च गई, गवाहियों को सुना तो मुझे लगा कि जैसे ये लोग हील हो रहे तो मैं भी हील हो जाऊंगी। हॉस्टल जी ने प्रेयर की, हर एक गंदी स्पिरिट को डांटा। मैंने वो प्रेयर रिसीव की। फिर उसके बाद मेरी बॉडी में गर्माहट हुई और उस दिन के बाद मैं आज तक हील हूँ। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि 19 सालों से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, दबाव पड़ते थे। सपनों में इन्हें सांप, मुर्दा लोग, शमशान घाट दिखाई देते थे। सुसाइडल थॉट्स आते थे इनके मन में, गलत ख्याल आते थे। इनको ऐसा लगता था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। और ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और जिसके कारण ये डिप्रेशन में चले गए थे। और फिर इनको किसी ने अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर 15 नवंबर 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। सब अंधकार की शक्तियां, जादू, टोना टूट जाए बाय फायर, बाय होली गोस्ट, बाय होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। जादू, टोना, अंधकार की शक्तियां, होली गोस्ट, जादू, टोना, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट। हर वो दुष्ट आत्मा जो आपके शरीर पर कब्जा कर रही, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस सिस्टर ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और उसी समय जब इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, वो दुष्ट आत्मा इन्हें उसी समय छोड़ के गया। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से डिलीवर है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 3 साल 5 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से डिलीवर है। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही ब्रदर पिक्का विलेज कोगा बटाला से ब्रदर रहने वाले इस भाई की गवाही की। 23 साल पहले गलत संगति में जानने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई शराब और बीड़ी का नशा करते थे। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿੱਕਾ ਵਾ। 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 4-4 ਬੰਡਲ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, 2-2 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। फिर मेरे दोस्त ने फिर मैंने दसिया, चर्च बारे बताया। मैं लगातार चर्च आंदा रहा। मैं नशे तो होना याद है। इस गवाही दी मैं खुश हाँ। सारे जय। तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। फिर 27 फरवरी 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। नशे की दुष्ट आत्मा निकला, नशे की दुष्ट आत्मा निकला, जादू की आत्मा निकला, बीमारी की सब आत्मा निकला। और जैसे इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया, तो ये भाई बता रहे कि परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने उसी समय इस भाई को छुआ। उसी समय परमेश्वर का स्पर्श इन्हें मिला और उसी समय वो नशे का दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया। और अभी भाई 3 साल 1 महीने से पूरी तरह से नशे से पूरी तरह आजाद है। सब जन अपने हाथ तक उठाएं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इसी तरह से अगली गवाही ब्रदर गणेश की सुनेंगे। ये भाई वेस्ट बंगाल से हैं। पिछले 10 साल से ये भाई नशों में जाने के कारण ये पूरा दिन नशे में रहते थे।
जो एक बोतल शराब सिगरेट का नशा करते थे। जब इनको नशा बिल्कुल नहीं मिलता था तो इनको तलब लगती थी, ये अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा नशों में उड़ाते थे। आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए पहले इनकी गवाही, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। इस भाई का नाम गणेश चौधरी है। इस भाई की ये गवाही की 27 साल की उम्र से, यानी कि 2014 साल से इस भाई ने गलत संगति में जाकर नशा करना स्टार्ट किया। ये भाई एक दिन में 1 बोतल शराब का, आधा पैकेट खैनी का और कभी सिगरेट का नशा किया करते थे। लेबर डे की नशा और बढ़ती गई और ये भाई कैटरिंग का काम करते हैं और ये भाई जो भी कमाते थे उसका आधा हिस्सा ये नशे के पीछे उड़ा देते थे। नशे के साथ साथ इस भाई को व्यभिचार का भी अटैक हुआ और ये भाई हर टाइम सोशल मीडिया में एक्टिव रहते थे और जब लड़कियों को देखते थे तो इनके मन में गलत सोच, गलत विचार आता था और ये भाई लड़कियों के साथ फोन पर बातें भी करते रहते थे। और इसी दौरान इस भाई की नशे इतना ज्यादा बढ़ गई कि इनको हर टाइम नशे की लत लगती थी और इस नशे के कारण और ये नशा छोड़ना भी चाहते थे पर नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। इसी कारण ये डिप्रेशन में भी चले गए। ये अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद करते थे और इस भाई को सुसाइडल थॉट्स भी आता था और ये भाई बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इसी दौरान ये भाई एक दिन यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहे थे और इनको अंकुर डरना मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। फिर एक दिन जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, उन्होंने सामर्थ्य प्रेयर को अपने फेथ के साथ रिसीव किया। उसके बाद इनको एक ठंडक महसूस हुई, हल्कापन सा महसूस हुआ और उसी दिन से ये बिल्कुल भी नशा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नशा छूट चुका है इनका, कोई व्यभिचार नहीं इनके लाइफ में। परमेश्वर इनको आजाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करेंगे सब जन अपने हाथों को उठा के। फिर इन्होंने 31 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। नशे की आत्मा, डिस्ट्रैक्शन का आत्मा, आलस का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, इनको ठंडक फील हुई, वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गया। आज ये भाई 3 महीने 14 दिन से बिल्कुल फ्री है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस बोलेंगे। आइए नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम सुनेहा है और ये गुरदासपुर के विलेज गुवाहरा नियर कलानौर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 2021 में जब मैरिज हुई उसके बाद से दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने लगे और काफी ज्यादा इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। तो आज ये फैमिली हमारे साथ जुड़ी है। इनके मुंह से हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨੇਹਾ। ਇਹਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਦੇ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 3rd ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ हो गया। 3rd टाइम जून 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਣ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਖਾਧੀ, 7 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਸੀਖ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ। 9 ਮੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੇਵ ਰਹੀ। ਫਿਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ बेबी गर्ल ਦੇ ਨਾਲ ब्लेस ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ 6 ਮੰਥ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਟੈਸਟਮਨੀ परमेश्वर ਦਾ थैंक्स करते। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि इस बहन का 3 बार जो मिसकैरेज हो चुका था और उसके बाद 7 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, हर तरह की मेडिसिन इलाज करवा के सब कुछ देख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर जब 22 जनवरी 2023 को इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को सुना और अपने लिए रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं पहले। बदरूहों को चलने का हुक्म देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी बदरूहें यीशु मसीह के नाम में इस आवाज को सुने और निकल आए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उल्टियों के द्वारा, वॉमिटिंग्स के द्वारा बाहर आए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट।
जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, नेक्स्ट मंथ जब इस बहन ने चेक किया, ये चौथी टाइम, फोर्थ बार जब प्रेग्नेंट हुए, तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। जिस तरह 3 बार इनका ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुका था, प्रेगनेंसी होती कुछ महीनों के बाद मिसकैरेज हो जाता है, लेकिन इस बार जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद जो प्रेगनेंसी हुई, फिर कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी जो लोग फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बढ़ती जाती हैं जब मैरिज के बाद। इस बहन ने बताया था कि 3 बार इनका जो मिसकैरेज हो चुका था, दवाइयां खाई, 7 डॉक्टर चेंज किए, फर्क नहीं पड़ा और काफी ज्यादा ये परेशान थे। आप जानते हैं कि अगर आप भी किसी ऐसे जन को जानते हैं जिनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो उनको सुसमाचार दो, उनको यीशु मसीह के बारे में बताओ, उनको लेके आओ चर्च में। आप बिलीव करें, वो ब्लेस होके वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम दिलप्रीत है और ये फतेहपुर पठानकोट के रहने वाले हैं। आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद की है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਡਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚਣੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਚਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਉਲਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ YouTube ਦੁਆਰਾ ਖਾਮ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਰੂਸਟ ਤੇ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿल्कुल हील है, कोई बुखार नहीं, कोई जुकाम नहीं। तारीफ करे सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। इस बच्चे की गवाही है कि 7 साल पहले इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था और घर में खून के छींटे आते थे, दबाव पड़ते थे, आवाज बंद हो जाती थी और इसी के कारण ये बीमार रहने लगे और खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था और सांस भी इन्हें प्रॉपर नहीं आती थी। और 15 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ज्यादातर ये बेड पर ही रहते थे, बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे, फैमिली के सहारे ये चलते थे और इतने ज्यादा ये परेशान थे इस बीमारी के कारण। और फिर एक दिन ये YouTube चला रहे थे और उससे इन्हें अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और फिर 8 मई 2018 को अपोस्टल जी ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और वो दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकला और अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस तरह नेक्स्ट गवाही हम सिस्टर मनप्रीत कौर की सुनते हैं। ये बहन विलेज मोजा डिस्ट्रिक्ट मानसा के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि इनकी मैरिज 2014 में हुई और मैरिज के बाद इनके 2 बेटियां थी और इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे और ये बिल्कुल भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੋਜੋ ਮੱਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12 जनवरी 2020 ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਉਸ सिस्टर ਲਈ प्रेयर ਕੀਤੀ। परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर की कि मैं आपके गर्भ को बी फ्रूटफुल और बी मल्टीप्लाई होता हुआ देख रहा हूँ। इस सिस्टर ने विश्वास के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनको 1 मंथ बाद इनका जो प्रेगनेंसी टेस्ट था वो पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने इनको 9 मंथ तक बिल्कुल सेफ रखा। तो परमेश्वर ने इनको हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर के दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 12 जनवरी 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए फेथ के साथ रिसीव किया। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं।
जिनके बेबी नहीं, मेरे पेट पे हाथ रखो। बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। आशीषित हो जाओ और भर जाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके गर्भ को मैं कमांड करता हूं, कंसीव करे, कंसीव करे। खुदावंद के वचनों को फॉलो करे। बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। गुणा हो जाओ और भर जाओ आशीष के साथ। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी भी है चर्च। और जैसे इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और 1 मंथ के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए। 9 मंथ परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा। फिर 20 नवंबर 2020 को इनकी हार्ट डिजायर के अनुसार परमेश्वर ने इनको एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगले गवाही सरी चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम शरण है। इस भाई की गवाही के पिछले 20 साल से ये भाई नशा करते थे। ये भाई बता रहे कि ये भाई एक दिन में 6 बोतल बियर के और हाफ से ज्यादा बोतल शराब का नशा करते थे। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम शरण है। मैं सरी कनाडा ब्रांच से जुड़ा हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही ये कि मैं 20 साल से नशा करता था और मेरा नशा छूट नहीं रहा था। रोज़ का मेरा 6 बोतल से ज़्यादा बियर हो जाता था और आधी बोतल से ज़्यादा शराब हो जाता था। तो जब लास्ट ईयर जब हम टोरंटो क्रूसेड में गए थे, वहाँ पर अपोस्टल अंकुर नरुला जी ने छुटकारे सॉन्ग में कहा था कि आपकी बॉडी को डिलीवर होते देख रहा हूँ। तो उसी समय मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और उसी दिन से मेरा छुटकारा हुआ और डिलीवर हुआ। मैं इस बड़े गवाही के लिए अंकुर नरुला जी को धन्यवाद देता। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 2 जून 2023 को कनाडा क्रूसर में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। इस छुटकारे के गीत में फिर घोषित करता हूं, आपकी बॉडी डिलीवर हो चुकी, फाइनेंस डिलीवर हो चुका है, आपकी चर्च डिलीवर हो चुकी। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी है चर्च। और जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा किया जाति के लिए, ये भाई बता रहे कि इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उन वर्ड को ग्रहण किया और उसी समय वो नशे का गंदा दुष्ट आत्मा, 20 साल पुराना दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया। अबे भाई पूरी तरह से नशे से पूरी तरह आजाद हो चुके, अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं। अपने हाथों को उठाकर सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम सागर है और ये भाई CNI चर्च अंबाला हरियाणा के रहने वाले हैं। और 1 साल 4 महीने पहले इस भाई के ऊपर ऑयल चोरी करने का झूठा केस पड़ गया था और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम ये गवाही इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। सबको मेरी तरफ से जय मसीह। मेरा नाम सागर है। मैं अंबाला कनाडा का रहने वाला हूँ। 17 जनवरी 2023 को मेरे पर कोर्ट केस हुआ। तो मैं ऑयल लेके आ रहा था, तो एक्चुअली मेरे को बिल नहीं था, तो नेक्स्ट डे मेरे पर अपना उन्होंने अरेस्ट किया और कोर्ट केस हो गया मेरे पर। उसके बाद मैं अपना डिप्रेशन में चला गया क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरे साथ क्या हो गया। मुझे सुसाइडल थॉट आते थे और एक दिन अपोस्टल जी ने मतलब प्रेयर मीटिंग में बोला कि अपनी कोर्ट केस से फाइल उठाओ। मैंने अपनी फाइल उठाई। खुदा के सामर्थ्य ने मुझे टच किया, मेरी फाइल को टच किया और उसके 1.25 साल के बाद मैं कोर्ट केस से आज़ाद हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें। फिर 17 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। अपनी फाइल्स इस एटमॉस्फेयर में हिलाओ उनको। मैं घोषणा करता हूं, जो दुकानों की फाइल, जो नाम, जो फाइलें, जो बीमारी की सभी रिपोर्ट्स की फाइलें, किसी भी तरह की फाइल जो आपके हाथ में आप उसे हिला रहे हैं, परमेश्वर का मसा उसे छुए और केस हल हो यीशु के नाम। रुके हुए केस हल हो यीशु के नाम में। बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। फेवर आए यीशु के नाम में। इंसान, मनुष्य, परमेश्वर सबका अनुग्रह आप पे हो यीशु के नाम में। मनुष्य परमेश्वर दोनों का अनुग्रह आप पे आए यीशु मसीह के नाम में।
और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो सब धाराएं कैंसिल हुई, कोर्ट केस जो था वो कैंसिल हुआ और 1 मंथ से उस कोर्ट केस से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया, परमेश्वर ने लोगों का अनुग्रह किया। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम इस गवाही को सुनते हैं। इस बहन का नाम रूबी है और ये सरी ब्रांच की गवाही है और इनकी गवाही के 6 महीने से ये कनाडा में रह रहे हैं। वो पिछले 2 हफ्ते से ये बहन के नोज में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी, जिस कारण इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था। ये लगातार एएनएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, लगातार ब्रांच में आते रहे और फिर 24 मार्च 2024 को मीटिंग में इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल अपने नोज के ऊपर अप्लाई किया। तब परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और नोज के रोग से इन्हें आजाद किया। सब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करें। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही टोरंटो ब्रांच से है। इस भाई का नाम राजकुमार है और इनकी गवाही के 6 साल पहले ये भाई कनाडा गए और पिछले 1 साल से इन्होंने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इनका काम डिले में जा रहा था, लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने की महत्वता के बारे में बताते थे तो ये अपने बीज को बोते रहे और विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। और बीज बोने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इनके जीवन में काम किया और इन्हें पीआर के साथ ब्लेस किया। सब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम शहनाज है और ये बर्मिंघम ब्रांच की गवाही है और इनकी गवाही की ये बहन 2018 से एएनएम के साथ जुड़े हुए हैं और 2022 से ये फॉरेन जाना चाहते थे और इन्होंने 2022 में कनाडा की फाइल लगाई मगर रिफ्यूजल मिली। और जब भी अपोस्टल जी प्रार्थना करते थे कि आपकी वीज़ा फाइल ब्लेस है, तो ये उन प्रार्थनाओं को अपने लिए पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ रिसीव करते रहे और उनको प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इन्होंने यूके की फाइल लगाई और परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर हुआ और परमेश्वर ने इन्हें 5 साल के यूके के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, इन ब्लेसिंग्स के लिए जोर से तारीफ करें। अगली गवाही ब्रदर मोहित, ये मॉन्ट्रियल ब्रांच की ये गवाही है और 6 महीने पहले ये भाई कनाडा गए थे। उसके बाद से ये भाई कनाडा में वर्क परमिट पर चाहते थे, फिर इन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया जो कि 2 या 3 वीक में आ जाता था, लेकिन इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, मीटिंग्स को अटेंड करते रहे, मॉन्ट्रियल ब्रांच में जाते रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे और बीज को बोने के बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इन्हें वीजा के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं अपने हाथों को उठा के। अगली गवाही अवंतिका सिस्टर की है। इस बहन की गवाही है कि 11 महीने पहले इन्होंने कार लेने के लिए 70 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसमें से सिर्फ 2 लाख ही इनका खर्च हो पाए थे और इस कर्जे के कारण अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के मतलब के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे और लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और उस विश्वास को देकर, इनके बीज बोने को देकर परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया और उस कर्जे को खत्म किया, इन्हें ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। अगली गवाही सरोज की, ये टोरंटो ब्रांच से हैं और अगली गवाही को हम सुनेंगे। सिस्टर सरोज, ये टोरंटो ब्रांच की गवाही है और इनकी गवाही की इनके फादर यूके में रहते हैं और ये बहन अपने फादर को 25 साल से मिलना चाहते थे, लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, लगातार अपने बीजों को बोते रहे और परमेश्वर ने इन्हें 6 महीने के यूके के विजिटर वीजा के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तारीफ करें, तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें इन गवाहियों के लिए कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है, लोगों को आशीषित कर रहा है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं